कह रहे हैं कि 20 सीट नहीं मिला तो 100 सीटों पर लड़ेंगे, क्या कहिएगा? क्या लग रहा है? कुछ नहीं, अपनी पोजीशनिंग ज़रूर वो कर रहे होंगे, पर हकीकत है कि अभी चर्चाओं की शुरुआत नहीं हुई। लंबा समय हम लोग नए उपराष्ट्रपति जी के चुनाव में हम लोग व्यस्त थे। अब जबकि नए उपराष्ट्रपति जी ने शपथ ग्रहण करके अपना कार्यालय और अपना कार्यभार संभाल लिया है, मैं मानता हूं कि अब औपचारिक तौर पर जल्द चुनाव को लेकर, सीटों के बंटवारे, सीटों के चयन को लेकर अब चर्चा की शुरुआत शुरू होगी। ऐसे में मुझे लगता है कि इन एंटिसिपेशन ये कहना कि ये मिलेगा तो ये करेंगे, ये मिलेगा वो करेंगे, ये वो अपनी पोजीशनिंग के हिसाब से कर रहे हैं। वोटर अधिकार यात्रा के बाद तेजस्वी यादव अधिकार यात्रा पर जा रहे हैं, जहानाबाद से उनकी यात्रा की शुरुआत होगी, आप कैसे देखते हैं? शुभकामनाएं। बस इतना ध्यान रखें कि फिर किसी की माँ बहन को उनकी यात्रा में गाली ना दी जाए। वोट अधिकार यात्रा में उनको अहमियत नहीं मिली, इस वजह से फिर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने किसी दूसरे के पीछे, और वो भी एक ऐसी पार्टी जो पूरी तरीके से कम बिहार में अपना जनाधार खो चुकी है, कांग्रेस के नेता के पीछे वो चलते दिखे, और जिस तरीके से हर जगह उनको साइडलाइन किया गया, उनके लिए गाड़ी तक वो चला लिए, पर उसके बाद भी उनके चेहरे को कांग्रेस के क्या नेता प्रतिपक्ष के द्वारा उनके चेहरे को मुख्यमंत्री पद के लिए घोषित नहीं किया गया। संभवतः ये कारण हो सकता है कि अब वो पुनः एक बार फिर अपना वर्चस्व दिखाने के लिए या अपनी पोजीशनिंग के लिए एक और यात्रा पे निकल रहे हैं। पाकिस्तान का मैच छोड़ा है एशिया कप में, और लेकिन विधानसभा का चुनाव भी लड़ सकते हैं, वो कर रहे हैं। भाई ये सारी बातें पहले पार्टी के भीतर एक बार चर्चा हो जाए, क्यों नहीं लड़ सकते भैया? अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में चर्चा हो सकती है तो पार्टी के साथ पाकिस्तान के बीच एशिया कप का मैच चल रहा है आज, और लेकिन सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि पहलगाम की घटना हुई और उसके बाद भारत मैच खेल रहा है पाकिस्तान से, कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये फैसला अगर आप व्यक्तिगत तौर पे पूछेंगे तो यकीनन उन भावनाओं को ठेस पहुंचती है जिन्होंने अपनों को, और मैं सिर्फ ये मौजूदा आतंकी हमले का मैं जिक्र नहीं कर रहा हूँ, निरंतरता में जिस तरीके से पाकिस्तान ने आतंकियों को, आतंकवाद को बढ़ावा देने का कार्य किया, ऐसे में यकीनन जिन लोगों ने उस पीड़ा को झेला है, सहा है, यकीनन उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है। परंतु गतवा खेल भावना की सोच के साथ ये फैसला लिया गया होगा, मैं ये मानता हूँ। इस फैसले में मेरी पार्टी, हम लोग शामिल नहीं थे, तो मैं अधिकृत तौर पे नहीं कह सकता, पर ये कहा जाता है कि खेल भावना, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जिसे कहते हैं, वो इन तमाम चीज़ों से उठकर होती है। उस भावना को भी ध्यान में रखना चाहिए, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको सरहदों में नहीं बांधा जा सकता है, संगीत हो, कला का क्षेत्र हो, इन सारी बातों को। पर हाँ, अगर ऐसे में किसी भी भारतीय की भावना आहत होती है, उसको ठेस पहुंचती है, तो यकीनन इस खेल से जुड़े हुए नीति निर्माताओं को उस भावना का भी ध्यान जरूर रखना चाहिए। आप लोग सीटों को लेकर बातचीत कर रहे हैं, प्रभु पर लड़िएगा आप लोग? कोई ऐसा नया जवाब नहीं है जो मैं आपको इस सवाल का दूंगा। जब बातें होंगी, जो फैसला होगा, वो आपके सामने सबसे पहले आएगा। शादी को लेकर के कह रहे हैं कि शादी अरे प्रभु,